चलिए, कल हम लोग लास्ट में कर रहे थे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात हो रही थी ना, केसी की बात हुई थी। कैसे निकाला था हम लोगों ने? केबी बाई के एफ था या के एफ बाई केबी था? के एफ बाई केबी से निकाल लिया था हमने, केसी निकाला था। तो केसी में हमने क्या देखा कि प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन का मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट के एक्टिव मासेस का मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट के एक्टिव मासेस का मल्टीप्लीकेशन, यही आया था। के बाई के भी यही था, केसी, जिसको हम लोगों ने क्या बोला था? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये जो केसी है, ये किसी भी इक्वेशन के लिए कैसे लिखा जाएगा? इसका एक्सप्रेशन, इसको बोलते हैं केसी का एक्सप्रेशन जो हमने लिखा, सी मल्टीप्लाइड बाई डी डिवाइडेड बाई ए मल्टीप्लाइड बाई बी, है ना, इनके एक्टिव मासेस को हम बोलते हैं केसी का एक्सप्रेशन। तो अगर कोई भी इक्वेशन दी है तो उसके लिए अगर हमें केसी लिखना है तो कैसे हम लोग लिखेंगे केसी का एक्सप्रेशन? आज हम लोग बात करते हैं अगर हमें केसी का एक्सप्रेशन लिखना है किसी भी गिवन रिएक्शन के लिए, तो ये एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाएगा? जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन हो रहा है, ए बी बी, इस तरीके से रिएक्शन हो रहा है। ये स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। ये क्या है? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है ना। अब हमको लिखना है केसी का एक्सप्रेशन, तो कैसे लिखते हैं? केसी का एक्सप्रेशन लिखने के लिए केसी लिखा जाता है, ऊपर लिखेंगे क्या? प्रोडक्ट, और नीचे क्या लिखने वाले हैं अपन? रिएक्टेंट। प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन ऊपर और नीचे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन, और जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होते हैं वो पावर में चले जाते हैं। किसमें चले जाएंगे? पावर। जैसे प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन, प्रोडक्ट यहाँ पे C है और D है, तो C मल्टीप्लाइड बाई D, और C की पावर C हो गई, और यहाँ D का जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो ऊपर है। इसी तरीके से रिएक्टेंट है A और B, इसकी पावर A और इसकी पावर B, जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होते हैं वो पावर में चले जाते हैं केसी के एक्सप्रेशन के लिए। कोई समस्या है यहां तक? आप कोई भी इक्वेशन दे दें तो आप उसके लिए केसी लिख सकते हो। कोई भी इक्वेशन दे दिया जाए तो केसी लिख लेंगे। तो अपना पेटेंट इक्वेशन पहले उठाते हैं हम लोग। कौन सा था? N2 प्लस 3H2 gives 2NH3। इसके लिए लिखना है हमको केसी, तो लिखिए जरा, कोशिश कीजिए। NH3 की कॉन्सेंट्रेशन ऐसे लिखी जाएगी, नाइट्रोजन की ऐसे हो गई। पावर लगा दीजिए जो जो पावर लगानी है। अमोनिया पे क्या लगाएं पावर? अमोनिया पे आ गया 2, नाइट्रोजन पे आ गया 1, हाइड्रोजन पे आ गया, केसी का एक्सप्रेशन बन गया। कोई समस्या?
अब हमने क्या किया, मान लो इस रिएक्शन को रिवर्स कर दें, रिएक्शन को ऐसे लिख दें, तो क्या बन जाएगा, केसी का एक्सप्रेशन, केसी का एक्सप्रेशन क्या बनेगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, पहले वाले का बोल रहे हैं ये N2H2, अच्छा अमोनिया ऊपर आ जाएगा इसमें, नहीं सही है, और रिएक्टेंट नीचे, कोई समस्या, इस इक्वेशन और इसको देखने से, दोनों को देखने से, केसी के एक्सप्रेशन देखने से आपको क्या पता लग रहा है कि जो पहले इक्वेशन का केसी है वो दूसरे इक्वेशन के केसी का क्या है, रेसिप्रोकल है, जस्ट, है ना। यानी रिएक्शन को अगर रिवर्स करते हो, रिएक्शन को अगर जस्ट रिवर्स करोगे तो केसी क्या हो जाएगा, उसका इनवर्स बन जाएगा, है ना। जैसे मान लो इसको बोलते हो आप केसी, इसको बोलते हो केसी डैश, तो आप क्या देखोगे कि केसी डैश जो है वो क्या हो गया है, 1 केसी हो गया। यानी कि if we reverse the reaction, Kc will be inverse. पहले वाले इक्वेशन के लिए अगर Kc दे दें 2, तो दूसरे इक्वेशन के लिए Kc निकाल सकते हैं, 1/2 आ जाएगा। कोई समस्या, कौन बोल रहा है समस्या ही समस्या है। If Kc is 2, then Kc dash is 1/2। रिएक्शन को रिवर्स करोगे तो केसी क्या हो जाएगा, इनवर्स। अब रिएक्शन में स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट जो दिए हुए हैं उनको हाफ करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं, हाफ करते हैं अगले एग्जांपल में। पहला इक्वेशन ये था अपना, इसके लिए केसी दिया हुआ है, तो केसी क्या हो जाएगा, ये कर चुके हैं अपन, सब लोग लिख पा रहे हैं एक्सप्रेशन। अगर हम इसमें क्या करें, हाफ से मल्टीप्लाई कर दें, हाफ N2 कर दें, नई रिएक्शन बना दें, हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, स्टैइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को हाफ कर दिया, तो नया केसी बनेगा क्या, केसी डैश, ये क्या बन जाएगा, NH3 N2 H2 का पावर कितना हो जाएगा, 3/, ये इक्वेशन नंबर 1 अगर बोलो, इसको बोलो इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 का अगर स्क्वायर कर दीजिए आप, क्या करें, इक्वेशन नंबर 2 का क्या कर दें, स्क्वायर कर दो, तो क्या होगा, देखो क्या बनेगा, केसी डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, NH3 का स्क्वायर N2 H2। क्लियर है बात, ये बन गया इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को अगर देखो तो RHS इक्वल है, तो LHS भी इक्वल होंगे, अगर RHS इक्वल है तो LHS भी इक्वल होगा।
LHS विल बी इक्वल, कौन कौन सी इक्वेशन को देखा, 1 एंड 3 को देख रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया, KC इज इक्वल टू KC डैश स्क्वायर। ये नया वाला KC है, जिसको डैश लिख रहे हैं वो नया वाला, रिलेशन निकालने के लिए दोनों का। अब अगर KC डैश लिखोगे तो क्या बन जाएगा, रूट ऑफ KC हो जाएगा। रूट को 1/2 भी लिखते हैं ना, रूट को ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। तो मल्टीप्लाई किससे किया था इक्वेशन में, हाफ से मल्टीप्लाई किया था, तो पावर में क्या आ गया, हाफ आ गया। यानी अगर 1/n करते हो तो पावर कितनी चढ़ेगी, 1/n पावर चढ़ जाएगी। क्लियर है, स्टार बना के पॉइंट लिख लो, आप नीचे लिखना, हम यहां लिख दे रहे हैं। इफ वी मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय 1/n, किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, मतलब n से डिवाइड कर रहे हो, ये भी लिख सकते हो। इफ यू मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय 1/n, और ये भी कह सकते हो डिवाइड बाय n, देन न्यू KC will be equal to KC raised to power 1/n। जिस नंबर से डिवाइड करोगे वही नंबर 1/n में आ जाएगा। आओ, ओके। 3 से डिवाइड कर देते तो पावर क्या चल लग जाती, 1/3। 1/2 को रूट बोलते हैं, 1/3 होता तो क्या लिखते, क्यूब रूट, क्यूब रूट बोलते, पक्का। कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन, छोटे मोटे सवाल आए हुए हैं ऐसे, जेई में आए हुए हैं ऐसे क्वेश्चन। एक इक्वेशन दे रखा है, किसी नंबर से डिवाइड किया और फिर नया केसी निकलवाना चाह रहे हैं, या रिवर्स किया तो नया केसी। दो केस कर लिए हम लोगों ने, एक क्या किया था पहले, किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया था, और दूसरे वाले में क्या किया था हमने, डिवाइड कर दिया। केस नंबर 3, हाँ कोई कंफ्यूजन है, बोलिए बोलिए, कोई समस्या हो तो बोले, बच्चों, प्यारे बच्चों। चल, अगला फिनोमिनन है, इफ we write chemical equation in two parts, अगर एक ही केमिकल इक्वेशन को दो स्टेप में लिख देते हो, टू पार्ट्स का मतलब एक ही इक्वेशन है उसको कितने स्टेप में लिख दिया आपने, 2 स्टेप में लिख दिया, 3 स्टेप में लिख दिया, 4 स्टेप में लिख दिया। इफ वी राइट अ केमिकल इक्वेशन इन 2 पार्ट्स एंड ईच स्टेप हैव equilibrium constant are
K1 एंड K2, एक के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है, दूसरे के लिए K2, देन equilibrium constant for overall reaction will be, अगर इसको K लिख दो तो K होगा K1 इंटू K2। अभी लिख के बताते हैं कैसे। अगर एक रिएक्शन को 2 स्टेप में, 3 स्टेप में, 4 स्टेप में तोड़ के लिखते हो, फिर उसके बाद उसकी ओवरऑल रिएक्शन लिखी जाती है। ओवरऑल रिएक्शन के लिए Kc निकालना है और सारे स्टेप के लिए K की वैल्यू दे रखी है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की अलग अलग, K1, K2, K3, K4। तो ओवरऑल के लिए जब निकालोगे तो सारे जितने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हैं सारे पार्ट्स के लिए, सारे स्टेप्स के लिए वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ओवरऑल रिएक्शन के लिए कांस्टेंट निकल जाएगा। एक एग्जांपल लेके देखते हैं, इसमें जो दे रखा वही ले लें। N2 plus O2 gives 2NO। एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका। अब फॉर्मेट आपको सिखाया जा रहा है, इससे रिलेट करके दूसरा इक्वेशन भी आ सकता है ना, ऐसा नहीं यही आएगा, तो आपको थोड़ा सा अपना क्या खुले रखने हैं, ज्ञान चक्षु अपने खुले रखिए। ये N2 plus O2 gives 2NO, 2NO plus O2 gives दे रखा है 2NO2। दोनों इक्वेशन को जोड़ दोगे तो ओवरऑल इक्वेशन बन जाएगी। दो इक्वेशन को जोड़ करके अगर ओवरऑल बनानी है तो ओवरऑल बन जाएगी। दोनों को जोड़ोगे तो लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जुड़ेगी, राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड, 2NO कट जाएगा तो बचेगा क्या, N2 plus 2O2 gives 2NO2, यही बचेगा। ठीक है, ये ओवरऑल इक्वेशन है, इसको थर्ड नाम दे दो। इसके लिए K1 दे रखा है, इसके लिए K2 दे रखा है, इसके लिए निकालना है K, जिसका रिजल्ट मैंने आपको बताया K होगा K1 इंटू K2। कैसे होगा वो देखते हैं। यहीं पे बगल में करते हैं, थोड़ा छोटे छोटे। K1 लिखोगे तो क्या लिखोगे, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट लिखोगे पहले इक्वेशन के लिए, NO का स्क्वायर N2O2। ये सब लोग लिख पा रहे हैं ऑनलाइन, सब लोग लिख पा रहे हैं। K2 लिख दीजिए इसी तरीके से। K2 क्या लिखेंगे, NO2 का स्क्वायर, NO का स्क्वायर और O2, ये बन जाएगा। क्लियर है, दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, ये बन गया 1, ये बन गया 2, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो आपको पता है 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई होगी, राइट से राइट, तो यहां बन गया K1 इंटू K2 और यहाँ पे क्या बनेगा, NO का स्क्वायर N2O2, यहाँ पे है नीचे NO का स्क्वायर, तो NO का स्क्वायर और NO का स्क्वायर कट जाएगा। ये बात सबको समझ आ रही है, इधर ऊपर NO स्क्वायर है इधर, और बाकी चीजें तो कटेंगी नहीं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका NO2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई N2O2 का स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि एक इक्वेशन में O2 की पावर 1 है, दूसरे में भी O2 पावर 1 है, तो O2 का स्क्वायर बन जाएगा। कोई समस्या, अब ये जो आपका थर्ड वाला इक्वेशन दिया है इसके लिए अगर K लिखोगे तो क्या लिखोगे, NO2 का स्क्वायर
N2 और O2 का, ठीक है। अब इधर राइट हैंड साइड में देखो, जो राइट हैंड साइड का LHS है और ये लेफ्ट हैंड साइड इधर इसका LHS दोनों सेम है, RHS। अगर RHS सेम है तो LHS भी क्या होगा, सेम हो जाएगा। ये और ये सेम है तो LHS भी सेम हो जाएगा। तो हमने प्रूफ क्या कर दिया, K इज इक्वल टू K1 इंटू K2। कैसे निकला ये निकालने आना चाहिए, क्योंकि कभी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन दे देगा तो आपको दिमाग भी लगाना पड़ सकता है, किस में से किसको मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा। कहीं मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कहीं डिवाइड कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। हाँ, दोनों एक ही बात है। ये वाली तो सिंपल के लिख दिया हमने थर्ड इक्वेशन की, ये मल्टीप्लाई करने से, ठीक है। तो रिजल्ट्स क्या याद रखेंगे, रिजल्ट याद रखना है कि अगर किसी इक्वेशन को एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप, चार स्टेप, जितने भी स्टेप में रिप्रेजेंट किया जाए, अगर ओवरऑल रिएक्शन के लिए के निकालना है तो जितने स्टेप हैं मल्टीपल स्टेप्स के जो के होंगे उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, ओवरऑल रिएक्शन का के आ जाएगा। कोई समस्या? देखो कोई भी जो इक्वेशन होता है, कोई भी रिएक्शन जो होता है ना, इसमें अगर ध्यान से देखो ओवरऑल यहाँ पे N2 है, O2 है, NO है और NO2 है, चार एंटाइटी दिख रही थी। फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप में मिला के N2 दिख रहा था, O2 दिख रहा था, NO दिख रहा था और NO2 दिख रहा था, चार एंटाइटी थी। इसमें से अगर देखो तो ओवरऑल रिएक्शन में N2 और O2 और NO2 बचे हुए हैं, NO क्या हो गया, गायब हो गया। तो ओवरऑल रिएक्शन स्टेप्स में जो चीज दिख रही है, जो स्पीसीज दिख रही है और ओवरऑल से गायब हो जा रही है, इसका मतलब वो इंटरमीडिएट है। वो एंटाइटी क्या है, वो स्पीसीज क्या है, इंटरमीडिएट। तो यहाँ पे ये जो NO है वो कैसे काम कर रहा है रिएक्शन में, NO कैसे काम कर रहा है, ये जो फाइनल रिएक्शन में है ये रिएक्टेंट है, ये फाइनल रिएक्शन में जो है ये प्रोडक्ट है, और उसके अलावा जो भी स्पीसीज है रिएक्शन में स्टेप्स में जो दिख रही है, जो ओवरऑल में नहीं दिख रही है, वो क्या हो गई, इंटरमीडिएट। कोई दिक्कत, लिख लीजिए। ये रिएक्टेंट है, बताइए आप, ये प्रोडक्ट। गर्मी लग रही है। कल से जैकेट पहन के आओ तुम लोग, जिसको ठंडी लग रही हो। होती है, इंसान क्या करे। क्या इन्होंने अपने सुंदर सुंदर मुख से बोला है, कुछ तो बोला है ऐसा जो कर लेंगे ऐसे सिंपल सवाल। चलिए नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। अगर आपको कहीं पे, वैसे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ये, इन जनरली तो नहीं पूछते हैं इसकी यूनिट वगैरह, पर अगर कोई पूछ ही ले, यूनिट पूछी नहीं जाती इसकी, यूनिट अगर लिखना है आपको, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का क्या लिखना है, यूनिट, तो सीधे एक्सप्रेशन लिखो और एक्सप्रेशन में जो चीजें दी है उसके हिसाब से यूनिट बन जाएगी। कैसे बनेगी, अगर मान लो हमारे पास ये रिएक्शन है, अब यूनिट लिखनी है तो केसी का पहले एक्सप्रेशन लिख दो, आपको पता है ये जो है N2 का एक्टिव मास, H2 का एक्टिव मास, ये सब मोलर कंसेंट्रेशन है,
तो इनकी यूनिट तो मोल पर लीटर ही होगी, है ना। तो नाइट्रोजन किस में होगा, मोल पर लीटर में। हाइड्रोजन किस में होगा, सब मोल पर लीटर में ही है। इसी के हिसाब से यूनिट बन जाएगी। क्या बन जाएगा ओवरऑल में, मोल पर लीटर। यहाँ पे पावर हो गई 4, यहाँ पे हो गई 2, तो क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा ना, मोल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। कोई समस्या, कर लेंगे ये, किसी भी इक्वेशन के लिए निकाल लेंगे ये तो एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग। एक दो क्वेश्चन पढ़ लो इजी, फिर उसके बाद केपी बताया जाए। बहुत ही इजी सवाल आते हैं इसके तो। आप कहेंगे मैम ये क्या है, क्यों ही पूछा, लेकिन मैं पूछूंगी। क्या कह रहे हैं बच्चे, चलिए। ओ, क्वेश्चन है फॉर अ हाइपोथेटिकल रिएक्शन, फॉर अ हाइपोथेटिकल रिएक्शन, कोई हाइपोथेटिकल रिएक्शन है, एक्स से बन रहा है वाई, वाई से बन रहा है जेड, जेड से बन रहा है, इसके लिए के दे रखा है K1, इसके लिए K2, इसके लिए K3। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करना है फॉर रिएक्शन X, सिंपल सवाल है। X से क्या बनाना है, X से W तक जाना है अपने को, तो यानी कि Y और Z क्या हो गए, Y और Z क्या हो गए, इंटरमीडिएट। X से W तक जाना है तो क्या तीनों इक्वेशन को जोड़ दें तो बन जाएगी ओवरऑल। तो इक्वेशंस को अगर जोड़ रहे हैं तो केसी निकालने के लिए केसी को क्या करेंगे, सारे इक्वेशंस के जो केसी हैं अलग अलग उनको इक्वेशन अगर जुड़ेगी तो केसी मल्टीप्लाई होगा, इक्वेशन अगर डिवाइड होगी तो इक्वेशन अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा, करिए जल्दी। क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, अभी तुम्हारा 6 आ रहा था। आया बच्चों, अगर ओवरऑल रिएक्शन लिखना है तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को जोड़ोगे, जोड़ोगे तो वाई वाई कट जाएगा, इधर से जेड जेड कट जाएगा, तो ओवरऑल बन जाएगी। ये बात सबको समझ आ रही है। X2W का रिएक्शन लिखा हुआ है 3 स्टेप में, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा, तीनों के लिए K1 K2 K3 दे रखा है, इसके लिए निकालना है। तो ये ओवरऑल के लिए हो गया KC, क्या हो जाएगा K1 K2 K3, क्या दे रखा था 1 2 4, तो 8 आ जाएगी वैल्यू। इजी था, स्टार बना के पॉइंट लिखो। हाँ ये तो अभी आया,
24। हम थोड़ी बना रहे हैं, आया हुआ। स्टार बना के एक पॉइंट लिख लो अच्छा सा। अभी आपने रिएक्शन में क्या देखा? रिएक्शन नंबर 1, रिएक्शन नंबर 2, रिएक्शन नंबर 3 को ऐड कर दिया तो रिएक्शन नंबर 4 बन गई, है ना। 1 2 3 4 अगर इसको लिख लो, इसको लिख लो इक्वेशन नंबर 1, इसको लिख लो इक्वेशन नंबर 2, इसको लिख लो इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 4 बन गई। इक्वेशन नंबर 4 आपकी कैसे बनी? इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2 प्लस इक्वेशन नंबर 3 से बनी। ये बात सबको दिमाग में आती है? सबके समझ आ रही है? 1 2 3 इक्वेशन को जोड़ा तो फोर्थ रिएक्शन बन गई ओवरऑल, है ना। तो यानी कि आप इक्वेशंस को अगर एडअप कर रहे हो तो जो नया केसी निकाल रहे हो वो किस प्रोसीजर से निकाल रहे हो? इक्वेशंस को अगर ऐड कर रहे हो तो केसी निकालने के लिए प्रोसेस आपने क्या किया? मल्टीप्लिकेशन। तो एक रूल याद रखेंगे, दो इक्वेशंस को अगर जोड़ोगे, उनसे कोई नई इक्वेशन बनाओगे तो नई इक्वेशन के लिए केसी निकालने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन अगर इसका रिवर्स करते हो, दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हो, तो वहां पे केसी निकालने के लिए डिवाइड हो जाती है इक्वेशंस। क्या हो जाएंगी? इक्वेशंस डिवीजन हो जाएंगी। ठीक है, तो स्टार बना के पॉइंट लिख लेते हैं। स्टार बनाइए बढ़िया सा, जैसा भी आप बना पाते हैं। इफ we add two reaction, then Kc of new reaction will be multiplication of K1 and K2। दो रिएक्शन है तो एक के लिए K1 बोल दो, एक के लिए K2। और अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो क्या होगा? देन न्यू केसी कैसे मिलेगा? नया केसी बनाना है तो क्या करेंगे? K1 बाई डिवाइड। रूल याद रखो, डिवाइड। ये देखो, आप दो इक्वेशंस दे रखी हैं, तीन इक्वेशंस दे रखी हैं, उनको आप ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे, उससे अगर आपको नई रिएक्शन मिल जा रही है जिसके लिए केसी निकालना है, तो आप ध्यान से देख लोगे। अब आपको वहां पे एक्सप्रेशन लिख के काटने पीटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो एक्सप्रेशन से भी काट पीट सकते हैं, जैसे अभी जो मैंने प्रीवियस स्लाइड पे ये आपको सिखाया था, कहाँ गया, ये सिखाया था आपको कि इन दोनों को जोड़ रहे हो तो यहाँ पे K1 निकाला, फिर K2 निकाला, फिर दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर आपको रिजल्ट दिखाया। अगर आपको रिजल्ट सीधे सीधे याद है कि दो इक्वेशंस को जोड़ते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाता है K, तो आप सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दोगे, वहां पे टाइम वेस्ट नहीं करोगे। ऐसे ही आपको दूसरा रूल क्या याद रखना है कि अगर दो इक्वेशंस को हम लोग क्या कर रहे हैं? माइनस कर रहे हैं, फर्स्ट माइनस अगर सेकंड कर रहे हो, ये किसके लिए? फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकंड इक्वेशन अगर कर रहे हो तो फर्स्ट का केसी डिवाइडेड बाय सेकंड का केसी है। अगर सेकंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट कर रहे हो तो जो माइनस हो रहा है वो नीचे आ जाएगा और जो प्लस में है वो कहां चला जाएगा? ऊपर। वो 3 हो 4 हो जो भी हो, ठीक है, जो माइनस में है वो नीचे आ जाएंगे डिनोमिनेटर में। कर लेंगे आप ऐसे सवाल। चलो केपी सिखा दें।
फिर कैसे, ये तो कर ही लोगे, ये क्यों दिया इन्होंने। चलो कर लो एक सवाल, फिर केपी सिखाते हैं। ये भी 24 का ही है। SO2 गैस, SO3 गैस ब्रेक हो रही है, बना रहा है SO2 गैस प्लस O2, हाफ O2। SO3 गैस ब्रेक हो रही है, क्या बना रही है, SO2 गैस प्लस हाफ O2। इसके लिए Kc गिवन है 4.9 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻²। Kc निकालना है नई रिएक्शन के लिए। 2SO2 प्लस O2 गिव्स 2SO2। इसके लिए Kc निकाल। आंसर आ रहा है 416 अप्रॉक्स में। दो चीजें कर रहे हैं इसमें, देखो। एक तो पहले रिएक्शन को रिवर्स किया है, पहली वाली रिएक्शन को पहले रिवर्स करो, रिवर्स करके Kc निकालो, फिर उस रिएक्शन में 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर दूसरा Kc निकालो, वही हो जाएगा आंसर। रिवर्स करने में तो Kc इनवर्स हो जाता है, और मल्टीप्लाई करने में क्या हो रहा था, किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो क्या हो रहा था। यही आएगा। किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो Kc में क्या हो रहा था, चलिए। हाँ, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो कितने टाइम्स हो जाएगा। क्या सिखाया था, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता, बताइए। इक्वेशन में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होता। नहीं करा है। आ गया आंसर, 416 आएगा। नहीं आ रहा है, चल। रूल याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो इक्वेशन से भी कर सकते है ना। अगर आपको रूल याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो इक्वेशन से भी कर सकते हैं। चलिए करते हैं। आपको इक्वेशन से करना जरूर आना चाहिए, है ना। रूल याद है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि नया कुछ आ जाता है तो कई बार आपको इक्वेशन यूज करके करना ही पड़ता है। तो पहली इक्वेशन क्या थी अपनी, 2SO2 थी, ये SO2 थी, SO3 थी केवल। SO3 गिव्स SO2 प्लस हाफ O2 है ना।
इसके लिए केसी कितना दे रखा है आपका, ठीक। इस इक्वेशन को रिवर्स कर दो, तो रिवर्स करोगे तो SO2 प्लस हाफ O2 बन जाएगा, SO3 बन जाएगा। इसके लिए जो Kc1 लिख लो, इसके लिए Kc, तो Kc1 क्या हो जाएगा, 1/Kc हो जाएगा। तो इसके लिए आ गया 1/4.9 इंटू 10⁻⁻², यानी कि 100/4.9 मतलब 1000/49, ये आ गई वैल्यू, है ना। इसके लिए ये वैल्यू आ गई इस इक्वेशन के लिए। अब आपको क्या करना है, इसके लिए अगर Kc लिखते हो, इसके लिए अगर Kc लिखते हो जो हमने निकाला है यहाँ पे Kc1, तो एक्सप्रेशन क्या आएगा, SO3 SO2 और O2, यही तो आएगा एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन से कर लेते हैं, इसके लिए अगर Kc लिखोगे तो यही तो आएगा एक्सप्रेशन। और अपने को निकालना किसके लिए है, वो इक्वेशन लिख लें, बोलिए। 2SO2 इसके लिए निकालना है, प्लस O2 गिव्स 2SO3 इसके लिए निकालना है फिर। तो इसके लिए Kc लिख लो, इसको Kc2 नाम दे दो। पहले वाले के लिए Kc लिया था, फिर Kc1 किया इन्वर्स करके, फिर इसको ले लिया Kc2। अब Kc2 निकालोगे तो क्या बनेगा, एक्सप्रेशन SO3 का स्क्वायर SO2 का स्क्वायर और O2, यही तो बनेगा। यहां तक बात ओके है। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2। 1 वाली इक्वेशन का स्क्वायर कर दो, 1 वाली इक्वेशन का स्क्वायर कर दो। तो इक्वेशन 1 का जब स्क्वायर करोगे आप तो क्या देखोगे, Kc1 का स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया SO3 का स्क्वायर, SO2 का स्क्वायर और O2 आ जाएगा। इक्वेशन 1 का अगर कर दोगे स्क्वायर, तो इक्वेशन 1 का स्क्वायर करने से ये मिल गया अपने को। अब इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को देखो, राइट हैंड साइड इक्वल हो गई तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी, इक्वल हो जाएगी। इसका मतलब अपने पास फाइनल क्या आ गया, फाइनल आ गया अपने पास Kc1 का स्क्वायर, Kc1 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, Kc2 आ गया। Kc2 ही तो निकालना है अपने को, Kc2 ही निकालना है। अब सॉल्व कर लो इसको। Kc1 हमने क्या निकाल लिया था, यही था ना, ये वैल्यू निकालेंगे तो आई थिंक 416 अप्रॉक्स। क्लियर है बात, कैसे करा था, क्या कुछ गड़बड़ हो रही है, अरेंज ऐसे ही किया था, आपने कैसे किया था, हैं? क्या हमारा वाला नहीं समझ आ रहा कि आपका खुद को पता नहीं क्या लगाया, ये नहीं पता, आंसर आ गया 1000 इंटू 2 क्यों कर रहे हो, कोई दिक्कत, तो कर लेंगे ऐसे क्वेश्चंस। देखो ध्यान से सुनो, एक फॉर्मेट दिया है, दूसरे फॉर्मेट के लिए निकालना है, या तो स्क्वायर करना होगा, हाफ करना होगा, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। चिल्ड्रंस डे, या तो स्क्वायर करेंगे, हाफ करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, यही सब करना होगा, है ना। कुछ ज्यादातर इसी तरीके का देते हैं, स्क्वायर करना होता है, कुछ नया देना होगा तो माइनस करवा देंगे, डिवाइड करवा लेंगे, है ना। अब टीचर के ऊपर डिपेंड करता है।
चलिए, केपी, केपी निकालना सीखते हैं। व्हाट इज केपी? अभी तक हमने सीखा केसी, अब क्या सीख रहे हैं? केपी। देखो, जब आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट कर रहे थे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की इक्विलिब्रियम की कॉन्सेंट्रेशन को यूज करके, ये जो कॉन्सेंट्रेशन हम यूज कर रहे हैं ये इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशन है उसकी, जो हमने ए बी सी डी एक्टिव मास जो यूज किए वो इक्विलिब्रियम पे उसकी कॉन्सेंट्रेशन, ठीक। लेकिन अगर मान लो आपके पास गैसियस रिएक्टेंट हो और गैसियस प्रोडक्ट हो तो उनकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन नहीं दी जाती है, उनके पार्शियल प्रेशर दिए जाते हैं कि रिएक्शन में उनका पार्शियल प्रेशर कितना है। तो अगर आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल रहे हो पार्शियल प्रेशर यूज करके तो उसको आप लोग बोलते हो Kp। अगर कॉन्सेंट्रेशन यूज करके निकालते हो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो क्या नाम देते हो? Kc, C फॉर कॉन्सेंट्रेशन। और अगर पार्शियल प्रेशर यूज करते हो उस जगह पे, पार्शियल प्रेशर सॉलिड और लिक्विड का नहीं होगा, सॉलिड लिक्विड प्रेशर एक्सर्ट नहीं करेंगे, पार्शियल प्रेशर हमेशा किसका होगा? गैसेस का होगा। अगर रिएक्शन गैसेस का हो रहा है जैसे N2 3H2 2NH3 ये सब गैसेस हैं तो यहाँ पे हम Kp भी निकाल सकते हैं और अगर कॉन्सेंट्रेशन यूज करें तो Kc भी निकाल सकते हैं। तो अगर गैसेस की बात हो रही है उनके पार्शियल प्रेशर को यूज करके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हो तो उसको नया नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड Kp, ठीक है। Kp का एक्सप्रेशन भी उसी तरीके से लिखते हैं, बस एक बार आपको सिखा देते हैं। तो लाइन लिख लीजिए, इफ वी यूज पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, reactant and product in calculating equilibrium constant, EQ हम लिख रहे हैं, आप इक्विलिब्रियम पूरा लिखेंगे, equilibrium constant, then it is called Kp। क्या बोलते हैं इसको? Kp। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं वही वाला, N2 plus 3H2 gives 2NH3, ये गैसेस हैं। इसके लिए अगर Kp लिखना है, Kp का एक्सप्रेशन, तो Kp का एक्सप्रेशन इसके लिए लिखा जाएगा, Kp इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया। कौन बोल रहा है लगातार? ये पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया का स्क्वायर। यहाँ पे वो एक्टिव मास वाला ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, जो बिग ब्रैकेट लगाते हैं वो कॉन्सेंट्रेशन के लिए, यहाँ पे सिंपल ब्रैकेट लगेगा, पीपी ऑफ अमोनिया का स्क्वायर, पीपी ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 पार्शियल प्रेशर ऑफ H2, जो पावर है उसी तरीके से जाएगी, अगर पार्शियल प्रेशर पता है तो Kp निकाला जा सकता है, सबके पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर का मतलब समझते हैं? मान लीजिए किसी कंटेनर में N2H2 मिलकर के अमोनिया बना रही है, ठीक, वो क्लोज कंटेनर है, उसमें टोटल प्रेशर 10 atm का है, उसमें मान लीजिए कि 2 atm प्रेशर N2 दे रही है, N2 की वजह से है, मान लीजिए 5 atm प्रेशर H2 की वजह से है और आपका 3 atm प्रेशर अमोनिया की वजह से है। तो वो जो 10 atm टोटल प्रेशर है उसमें से कितना कितना कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है? N2 मान लीजिए 2 atm कंट्रीब्यूट कर रही है उस पूरे प्रेशर में, तो N2 का पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा? 2।
अगर हाइड्रोजन 3 एटीएम कंट्रीब्यूट कर रही है टोटल प्रेशर में तो इसका 3 हो जाएगा, अगर ये 5 कर रही है तो इसका 5 हो जाएगा, है ना। जो गैस जितना कंट्रीब्यूट कर रही है टोटल प्रेशर में वही उसका क्या बोला जाता है, पार्शियल प्रेशर, यानी कि उसका अपना कंट्रीब्यूशन इन टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। सिचुएशन क्या है, जो प्रेशर है वो किस पे कैलकुलेट होना चाहिए, तो लिख लिया। यूनिट भी लिख लेंगे केपी की, अगर यूनिट निकालनी है, जैसे मान लो आपको यहाँ पे केपी की यूनिट निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, पार्शियल प्रेशर एटीएम में या बार में इसी में लेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा एटीएम का स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा एटीएम, एटीएम का क्यूब, तो क्या बन गया अपना एटीएम, क्या आ जाएगा गौरांगी हो गया। बात समझ में आ गई, अगले टॉपिक पे आते हैं। हेडिंग डालिए रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिलेशन निकालेंगे। नोट कर लिया ये, रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी, 11th क्लास में भी आता है, आपके एग्जाम वगैरह में निकालने इजी है एकदम। मान लीजिए रिएक्शन हो रहा है, ये रिएक्शन हो रहा है कौन, ठीक, तो इसके लिए अगर केसी लिखोगे तो केसी कैसे लिखोगे, सी का कंसंट्रेशन, पावर लगा दिया सी, अब केसी लिखने तो सबको आ गया, कोई ऐसा तो नहीं है जिसको केसी लिखने में प्रॉब्लम आ रही है, केसी लिख लेंगे। अगर ये सब गैसेस हैं, अगर ये सारे गैसेस हैं तो इनके लिए हम लोग केपी भी लिख सकते हैं, है ना। केपी कैसे लिखा जाएगा देखिए, केपी अगर लिखना है तो लिख सकते हो पीपी ऑफ, पीपी बोले तो पार्शियल प्रेशर, है ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी यहां तक सब लिख लें। ये सबका आ गया, कुछ खास बात नहीं है इसमें यहां तक। हो गया, अब देखो यहाँ पे केपी केसी में रिलेशन निकालने के लिए आइडियल गैस इक्वेशन यूज कर रहे हैं। आइडियल गैस इक्वेशन होती है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ये होती है आइडियल गैस इक्वेशन। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, पी है गैस का प्रेशर, वी है वॉल्यूम, एन है मोल्स, आर है गैस कांस्टेंट, टी है टेम्परेचर इन केल्विन, ठीक है। अगर इसको ऐसे लिखें P इज इक्वल टू एन बाई वी आर टी, ऐसे भी लिख सकते हैं। N है मोल्स और V है वॉल्यूम, मोल्स पर लीटर कह सकते हैं N बाई V को, मोल बाई वॉल्यूम, मोल बाई वॉल्यूम अगर मोल्स पर लीटर बोलते हो तो उसको मोलैरिटी भी कह देते हो,
मोल्स पर लीटर को मोलैरिटी भी कह सकते हो, तो N/V को मोलैरिटी भी लिख सकते हो। कॉन्सेंट्रेशन या मोलैरिटी को जनरल टर्म्स में लिखते हैं C। कॉन्सेंट्रेशन या मोलैरिटी को जनरली हम क्या लिखते हैं? C। तो N/V की जगह आ सकता है CRT। C इज कॉन्सेंट्रेशन। C इज कॉन्सेंट्रेशन। C किसके लिए यूज किया गया है? कॉन्सेंट्रेशन। इसका मतलब अगर A का पार्शियल प्रेशर PA निकालना है तो A की कॉन्सेंट्रेशन इंटू R इंटू T लिख सकते हैं हम लोग। A का कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाई R मल्टीप्लाइड बाई T लिख सकते हैं। B का निकालना है अगर पार्शियल प्रेशर तो PB इज इक्वल टू लिख सकते हैं B का कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाई R मल्टीप्लाइड बाई T। ये वाला इक्वेशन यूज कर रहे हैं। P इज इक्वल टू CRT यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो निकालते हैं सबका पार्शियल प्रेशर। जैसे मान लो आपको निकालना है C का निकालना है तो इसको लिख दो PC। इसको क्या नाम लिख दो? PC। PC को क्या लिख सकते हो? C का कॉन्सेंट्रेशन क्या था? CRT, यही तो था। अगर पार्शियल प्रेशर निकालना है D का तो इसको लिख दो PD। तो D का कॉन्सेंट्रेशन हमने D माना था। A निकालना है तो A का कॉन्सेंट्रेशन हमने क्या माना? यहां तक कोई दिक्कत? नहीं है? अब वैल्यू रख लें सारी, केपी में रख दें वैल्यू। केपी की इक्वेशन क्या थी? पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, पावर है सी, पार्शियल प्रेशर डी, पार्शियल प्रेशर ए, सबका रख के पावर लगाते हैं। केपी लिख लो। ऊपर था पार्शियल प्रेशर ऑफ सी ना, CRT, और ऊपर उसमें पावर क्या लगी थी? C। यही थी पूरे की पावर। D था, ये तो कॉन्सेंट्रेशन है, और पूरे का पावर क्या आ गया? B था, यही चीज थी। किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलिए। अब इसको अगर ब्रेक करके लिखो तो आप ऐसे लिख सकते हो, C की पावर C इधर कर दो, D का पावर D इधर कर दीजिए, B की पावर B इधर कर दीजिए, इसको अलग कर लीजिए, और यहाँ RT होल पावर C बन जाएगा, RT D बन जाएगा। तो ऐसे लिख सकते हो। यहाँ पे आ जाएगा, जब बेस सेम होता है तो पावर जुड़ जाती है, आपको पता ही है। RT बेस सेम है तो C प्लस D बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा? यहाँ पे B प्लस A बन जाएगा। अच्छा ध्यान से देखो, KC हम लोग क्या लिखते थे? KC हमने इस इक्वेशन के लिए क्या लिखा था? ये लिखा था। तो यहाँ पे आ गया, इस जगह पे क्या आ जाएगा? KC, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? C प्लस D माइनस ये B प्लस A है, ये ऊपर चला जाएगा। कोई दिक्कत?
केपी और केसी में रिलेशन 11th क्लास में निकालने के लिए आता है, डेरिवेशन ये, और बाकी आपको आना चाहिए। सी और डी क्या है? स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट किसके हैं? सी के लिए और डी के लिए है ना। तो मोल्स भी कह सकते हैं, अगर गैसेस हैं तो बोल सकते हैं गैसियस मोल्स हैं। तो सी प्लस डी है गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, और ए प्लस बी है गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, है ना। यहां तक नोट हो गया? नोट हो जाए तो बोलिए, आगे चले। मानसी कर लिया आपने? तो इसको कैसे लिख सकते हो आप? इसको लिख सकते हो Kp इज इक्वल टू Kc, इसको डेल्टा एन लिखते हैं। इसको क्या लिख देते हैं एक टर्म? डेल्टा एन। डेल्टा एन क्या है? सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी। इसको बोलेंगे गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, और इसको बोलोगे गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के जितने गैसियस मोल्स हो उनको प्लस कर लीजिए, प्रोडक्ट के जितने गैसियस मोल्स हो उनको प्लस कर लीजिए, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर दीजिए, डेल्टा एन आ जाएगा। केपी अगर किसी रिएक्शन के लिए केसी गिवन है तो केपी निकाल लेंगे, केसी मल्टीप्लाइड बाई आर टी रेज़ टू पावर डेल्टा एन। डेल्टा एन निकालना सीख ही गए आप। ठीक है, कोई इक्वेशन दिया हुआ है, उस इक्वेशन में केपी और केसी की वैल्यू इक्वल कब आ सकती है? डेल्टा एन की क्या वैल्यू हो कि केपी केसी की वैल्यू इक्वल आ? डेल्टा एन की वैल्यू अगर 0 कर दे तो क्या बन जाएगी? पूरी वैल्यू 1 बन जाएगी वो वाली। तो केपी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? केसी आ जाएगा ना। केपी और केसी इक्वल कब आएंगे? इफ डेल्टा एन इज इक्वल टू 0। डेल्टा एन की वैल्यू अगर 0 कर दो, जैसे मान लो ये रिएक्शन हो रहा है, इसमें अगर देखो तो गैसेस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितने हो जाएंगे? इसका 1 मोल, इसका 1 मोल, तो कितने मोल हो जाएंगे इसके? डेल्टा एन कैसे निकालोगे? प्रोडक्ट के मोल्स माइनस रिएक्टेंट के मोल्स, तो 0 आ जाएगा इस इक्वेशन के लिए। तो इसमें केपी इज इक्वल टू क्या आने वाला है अपना? केपी इज इक्वल टू केसी। तो कोई भी इक्वेशन दे करके आपसे पूछ सकते हैं केपी बड़ा होगा केसी छोटा होगा, केसी बड़ा होगा केपी छोटा होगा, या दोनों इक्वल होंगे। केसी की वैल्यू अगर पॉजिटिव है, मतलब 0 से ज्यादा है, तो क्या पॉसिबिलिटी है? केपी बड़ा होगा या केसी? डेल्टा एन की वैल्यू 0 वाला केस लिया था अभी हम लोगों ने। अब अगर डेल्टा एन की वैल्यू आप ग्रेटर देन 1 ले लो और डेल्टा एन की वैल्यू लेस देन 1 ले लो, 1 नहीं 0,
जीरो से बड़ी +1, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू ले सकते हैं, और जीरो से छोटी क्या ले सकते हैं, नेगेटिव। तो केपी केसी में रिलेशन बताना है, कौन छोटा होगा कौन बड़ा। अगर डेल्टा एन जीरो से बड़ा है, पक्का। अगर 1 ले ली, मान लो अगर 1 ले ली, तो केपी की वैल्यू क्या आ रही है, बड़ी आ रही है केसी से, है ना, सही है। और अगर मान लो तुमने -1 ले लो, एक एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं ना, अगर कहीं पे भी ऐसा सोचने में दिक्कत आ रही है तो वैल्यू ले लीजिए, -1 ले लीजिए, जीरो से छोटी हो गई, -1 ले लोगे तो क्या आ जाएगा, केपी में आरटी से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, केसी। तो किसकी वैल्यू बड़ी हो गई, किसकी छोटी हो गई, बोलो जल्दी। हाँ, केसी की बड़ी हो जाएगी। पक्का, उल्टा नहीं लग रहा है। उल्टा लिख दिया हमने। अच्छा, प्यारे बच्चों, कितने सुंदर बच्चे हैं, है ना। प्यारे बच्चे, अभी सही है। कोई कह रहा है एक ही बात है, फर्स्ट स्टेप से ही कैलकुलेट कर सकते हैं, इतना खिचड़ी बनाने की जरूरत नहीं है मैडम की तरह, फर्स्ट स्टेप से भी तो कैलकुलेट हो जाएगा। -1 +1 रख दिया, ये एक एग्जाम्पल लिया है, जीरो से बड़ा, ये नहीं कि बोले मैम तो बता रही थी जीरो से बड़ा 1 ले लो, मतलब 1 ही लेंगे, 2 नहीं ले सकते किसी केस में। तो अलग अलग इक्वेशन दिए तो अलग अलग के लिए वैल्यू देख कर बता लेंगे, केपी बड़ा होगा केसी छोटा होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। पक्का। अब तो कर लेंगे आप लोग, तेज हो चुके हैं अब आप बहुत ज्यादा। कौन है ये, अपनी खुशी का इजहार बहुत तेजी से कर रहे, कौन है ये शैतान बच्चे। चलिए सवाल करिए। शैतानी तुम लोगों की ना एकदम टॉप लेवल पे है। गौरांगी, सवाल करना है। एट -20 डिग्री सेंटीग्रेड and 1 atm pressure, a cylinder is filled with equal number of H2 I2 HI molecules। रिएक्शन दे रखा है H2 प्लस I2 gives 2HI, सारे के सारे गैस हैं। Kp दिया हुआ है इसके लिए x मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻1, इसके लिए Kp की वैल्यू दे रखी है x मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻1। x की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, r की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 0.082 लीटर इंटू एटीएम, यूनिट दे रखी है लीटर इंटू एटीएम।
पर केल्विन मोल। चलो निकालो प्यारे बच्चों। जल्दी करिए, कोशिश करें। अनन्या ढंग से पढ़ लो, दिमाग तो नहीं खराब है? समझ आ रहा है? कुछ आ रहा है समझ? पार्शियल प्रेशर निकालना सिखा दें पहले। पार्शियल प्रेशर निकाल लिया आपने? पार्शियल प्रेशर नहीं निकालेंगे? केपी के लिए पार्शियल प्रेशर निकालना पड़ेगा ना, तो पार्शियल प्रेशर निकालना सीख लीजिए पहले, जरा सीखिए। चलिए, बहुत ही सुंदर बच्चे हैं और बहुत ही सुंदर सवाल है। चलिए, पार्शियल प्रेशर निकालना है अपने को। देखिए ध्यान से, पार्शियल प्रेशर अगर किसी भी स्पीसीज का निकालना है, मान लो ए का निकालना है, कंटेनर में ए बी सी 3 गैसेस हैं और आपको पार्शियल प्रेशर ए का निकालना है, तो ए के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर। ठीक है, अब सुन लीजिए, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन की पहली लाइन में लिखा हुआ है मॉलिक्यूल्स ऑफ H2, I2 एंड HI। 3 स्पीसीज हैं गैसियस, तीनों के मॉलिक्यूल सेम हैं नंबर में, है ना। मॉलिक्यूल्स अगर सेम हैं तो मोल्स भी क्या हो जाएंगे आपके? सेम हो जाएंगे। अगर मॉलिक्यूल सेम है तो मोल्स भी क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। तो तीनों के मॉलिक्यूल्स अगर सेम हैं तो आप कह सकते हो कि मोल्स ऑफ H2, मोल्स ऑफ I2 और मोल्स ऑफ HI, ये तीनों क्या हो जाएंगे? इक्वल। क्लियर है बात इतनी? ये मोल्स को मान लीजिए आप, क्या मान लें? कुछ भी वैल्यू मान लो, 1 मान लो, Y मान लो, P मान लो, Q मान लो, कुछ भी मान लो, P मान लेते हैं। कोई वैल्यू नहीं मानते, P मान लो। ठीक है, तो अगर आपको निकालना है पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 तो क्या करेंगे? मोल्स ऑफ, रुको, P तो प्रेशर है ना, कंफ्यूजन हो जाएगा। क्या माने अरेंज, बोलो क्या माने? 1 मान लेते हैं, चलो A मान ले, 1 मान ले। ठीक है, तुमने B बोला है, A बोला था, B, E, चलो E मान ले, खुश हो जाए। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 कैसे निकलेगा? E डिवाइडेड बाई तीनों के
मोल्स मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 1 atm। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, बोलो? 1/3 बन जाएगा प्रेशर एटीएम में। कार्तिक क्या प्रॉब्लम है? पीपी ऑफ I2 क्या हो जाएगा? ये भी यही आ जाएगा। ऊपर वाला रिलेशन कैसे है? ऊपर वाला रिलेशन मोल कॉन्सेप्ट में सिखाया था, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर नहीं सिखाया? ऐसे देख रहे हैं आप, पार्शियल प्रेशर नहीं सिखाया आपको? नहीं सिखाया तो मोटा मोटा दिमाग में बैठा लीजिए। मान लीजिए अभी अभी आपको क्या बताया, अभी अभी आपको बताया, मान लीजिए 3 गैसेस हैं, एक का प्रेशर मान लीजिए 0.2 है, एक तीन गैसेस हैं, 4 गैसेस हैं किसी मिक्सचर में, अगर उनके मोल्स आपको मालूम है और टोटल प्रेशर आपको मालूम है, तो जिस गैस का भी पार्शियल प्रेशर निकालना है उसके मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स करेंगे मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर ऑफ दैट कंटेनर। ठीक है? नहीं मालूम था तो अभी सीख लीजिए, सिंपल फॉर्मूला है, याद है। तो तीनों के मॉलिक्यूल मोल्स इक्वल आएंगे ना, मॉलिक्यूल्स अगर सेम है तो मोल्स इक्वल नहीं आएंगे। क्या ये कह रहे हैं कि मॉलिक्यूल्स अगर सेम है तो मोल्स इक्वल कैसे आएंगे? बताइए जरा सब लोग। चलो पहले ही पॉइंट पे क्वेश्चन अटक गया। मॉलिक्यूल्स अगर सेम है तो मोल्स इक्वल कैसे आएंगे? मोल कॉन्सेप्ट लगा के बताइए। बोलो जल्दी बोलो। अगर किसी स्पीसीज के मॉलिक्यूल्स पता है तो मोल्स निकालने के लिए Na से डिवाइड करते हैं ना, तो अगर किसी के मॉलिक्यूल 1 है तो Na से डिवाइड करोगे तो 1/Na, दूसरे का भी 1 है तो 1/Na, तीसरे का भी 1 है, इक्वल माना है ना। तो अगर मॉलिक्यूल्स इक्वल हैं तो मोल्स भी क्या होंगे? इक्वल। ठीक, तो पार्शियल प्रेशर अगर H2 का निकाला है हमने 1/3 atm, तो I2 का भी क्या आ जाएगा? वही आ जाएगा सेम 1/3 atm, क्योंकि मोल्स उसके भी E मान लिए हमने। और पार्शियल प्रेशर HI का भी क्या आ जाएगा? 1/3 atm। तीनों के प्रेशर आ गए, अब निकाल लो। अब यही तो निकालना है आपको, Kp तो निकालना है आपको। तो Kp का एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा यहाँ पे? पार्शियल प्रेशर ऑफ HI का स्क्वायर, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2, पार्शियल प्रेशर ऑफ I2, यही बनेगा। इसी के लिए तो निकालना, लगा दो। क्या आ रहा है आंसर? अच्छा, ये वैल्यू 1 आ गई, कट जाएगा सारा वैल्यू, तो Kp आ गया 1। अब आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा था? Kp इज इक्वल टू x इंटू 10⁻⁻1, तो Kp की वैल्यू आ गई 1, तो x इंटू 10⁻⁻1 आ गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई? कोई समस्या? कर लेंगे, कर लीजिए जल्दी से, तो नोट करिए जिसको नहीं आया। गरिमा आया आपको तो करिए। कहाँ? सो फास्ट कर लेंगे। मोल कॉन्सेप्ट की ऐसी की तैसी कर दिया आप लोगों ने, डब्बा गोल है।
मॉलिक्यूल इक्वल है तो मोल इक्वल है, नहीं समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? क्या हुआ? तुम लोग ने नोट कर लिया? ना नोट ना करना बेटा, तुम नोट ना करना, ना दिखाओ बैठ के शैतानी। चलो लास्ट करो और फिर घर जाओ। चलो लास्ट कर लो और निकल जाओ, जल्दी करो, एकदम छोटू छोटू सवाल है बिल्कुल। आप बोलोगे क्या ही है मैम, बाद में बोलोगे क्यों दिया। आप पहले ही बोल रहे हो केपी बाई केसी, ये निकालना है किसी रिएक्शन के लिए। देखते हैं कौन कितनी जल्दी निकालता है। हाफ O2 गैस, इसके लिए निकालना है। आरटी के फॉर्मेट में ऑप्शंस दे रखे हैं, जल्दी निकालो, निकालो जल्दी। केपी केसी का इक्वेशन यूज करके, डेल्टा एन यूज करके, जल्दी से। डेल्टा एन क्या आएगा गौरांगी? डेल्टा एन क्या आएगा? अनुज डेल्टा एन क्या आएगा? सुनना ही नहीं है ध्यान से, टीचर क्या बोल रहा है, डेल्टा एन क्या होता है, कुछ पता ही नहीं है। क्या है डेल्टा एन? खड़े हो जाइए। डेल्टा एन क्या है? कुछ पता ही नहीं है, अभी चल रहा है तुरंत केपी केसी, अभी चल रहा है, अभी नहीं पता। क्या है डेल्टा एन ये पूछा है, वैल्यू नहीं पूछ रहे। सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी, प्रोडक्ट के मोल्स माइनस रिएक्टेंट के मोल्स। तो क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है प्रोडक्ट के कितने, 1, और रिएक्टेंट के कितने हो जाएंगे, 1 + 1.5, है ना? तो कितना आ जाएगा डेल्टा एन, 1 - 3/2। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस में 1/2। अब केपी निकालो। क्या? केपी इज इक्वल टू लगा दीजिए, केसी आरटी का पावर कितना लगा दे, डेल्टा एन, है ना? केपी बाई केसी निकालना है। तो 1/RT का ये आ जाएगा ना, ये वैल्यू आ जाएगी। रूट में लिखना, रूट में लिखना। चलिए आपकी क्लास आज की हो गई। अभी रिकॉर्डिंग चल रही है।